सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स टीवी। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सर्कल्स पे है। इसमें हमें एक सर्कल गिवन है जिसका कि सेंटर ओ है और रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स ड्रॉ किए गए हैं जो कि इक्वल है लेंथ में, ठीक है। तो यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ये और फिर उसके बाद में हमें और ये भी दिया हुआ है कि ए बी और सी डी को प्रोड्यूस किया गया है आगे, ताकि वो ई पे मीट कर सकें, ठीक है, इस पॉइंट ई पे। तो फिर अब हमें प्रूव करना है कि ये जो बी ई लेंथ है और ये जो डी ई लेंथ है वो आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि बी ई इज इक्वल टू डी ई। और दूसरा हमें एक और चीज़ प्रूफ करना होगा जो कि है कि ए ई इज इक्वल टू सी ई। तो यहाँ पे हमें जो दिमाग लगाना होगा वो पहले पार्ट को प्रूफ करने के लिए लगाना होगा, ठीक है। क्योंकि सेकंड पार्ट जो है वो पहले वाला का जैसे ही प्रूफ होगा, सेकंड वाला आप अपने आप आपको दिख जाएगा कि ये भी सिमिलरली उसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे हम पहले वाले को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटर हमारा ओ है, यहाँ से हम ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ से सी डी पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर एक काम करते हैं, सेंटर को थोड़ा अच्छे से हम लोग प्लेस कर लेते हैं। सेंटर को हम लोग यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से ये और यहाँ से ये दो परपेंडिकुलर से हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे और ये सेंटर ओ है हमारा, तो यहाँ से ओ एल और ओ एम हम मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ए बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पे हम प्रूफ में देखते हैं कि यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ठीक है। और यहाँ से हाँ एक और चीज़ हमें करना होगा इसमें कि हम ओ से ई को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ओ ई को हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो ओ एल है और ओ एम है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी दो इक्वल जो कॉर्ड्स होते हैं, दो इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से इसका मतलब हुआ कि ए बी और सी डी जैसे कि दोनों इक्वल है, तो दोनों पे अगर हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें तो वो दोनों परपेंडिकुलर्स का लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि हम लोग जब भी सेंटर से कोई परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो वो उसे इक्वल बाइसेक्ट करता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो परपेंडिकुलर तो ये है, तो यहाँ से ये फिर बाइसेक्टर भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी एल और ए एल भी इक्वल हो जाएंगे और डी एम और सी एम भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ एल ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई, यहाँ पे अगर हम देखें तो ओ ई हमें दोनों में कॉमन दिख जाएगा। ओ ई जो है हमें दोनों में कॉमन दिख जाएगा। ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, यहाँ ब्रैकेट में हम लिख भी देते हैं कॉमन। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड हम यहाँ पे हमने अभी अभी देखा कि परपेंडिकुलर्स का लेंथ इक्वल होता है, तो ओ एल इज इक्वल टू ओ एम भी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना ब्रैकेट में कि लेंथ ऑफ दी लेंथ परपेंडिकुलर दी कॉर्ड्स इक्वल इन लेंथ आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, सो ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ इक्वल आ जाएगा, जो आ जाएगी वो की होगी एंगल, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल है ओ एल ई वो इक्वल होगा ओ एम ई के, यार क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओ एल ई एंगल ओ एल ई इज इक्वल टू एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं किस क्राइटेरिया के, कॉन्ग्रुएंसी के किस क्राइटेरिया से, तो आर एच एस क्राइटेरिया से, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ओ एल ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम ई, ठीक है। और यहाँ बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखिए आगे अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एल ई इक्वल टू, ये जो एल ई है वो एम ई की इक्वल हो जाएगा। एल ई इज़ इक्वल टू एम ई, ठीक है। ये एल ई और एम ई, क्योंकि यहाँ पे ओ ई और ओ ई तो कॉमन था, जैसे कि अगर हम कॉन्ग्रुएंसी नेमिंग के हिसाब से हमें करनी होती है,
तो वो हमने पहले ही कर लिया है, क्योंकि देखिए एंगल एल और एंगल एम इक्वल है, तो उन दोनों की पोजीशनिंग हमने सही सेम की है। ओ ई और ओ ई कॉमन है, उन दोनों की पोजीशनिंग भी हमने सही की है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे एल ई और एम ई तो ठीक ही हैं, और ओ एल और ओ एम का भी लेंथ इक्वल था, तो उनकी पोजीशनिंग हमने सही की हुई है। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एल ई इज इक्वल टू एम ई। ठीक है, यहाँ फिर इसे हम 1 मान लेते हैं। ठीक, इसे अगर हम 1 मान लें, तो अब अगर हम फिर से यहाँ अपने इस सर्कल पे आएँ, तो इस सर्कल में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओ एल जो है वो बाइसेक्ट करेगा किसे, ए बी को। ठीक है, ए बी बाइसेक्ट हो गया, तो यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी एल, और हाफ ऑफ सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एम। ठीक है, और यहाँ या फिर हम बोल सकते हैं कि बी एल इज इक्वल टू ए एल और एम डी इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं, या तो हम सीधे ये भी एक और काम कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे गिवन था कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे हम यहाँ से लिखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड अगर हम, एक सेकेंड यहाँ पे ज़रा ठीक कर दूँ, यहाँ पे अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, मैंने अभी अभी आपको बताया ए बी बाई 2 और सी डी बाई 2 की वैल्यू। ए बी बाई 2 कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी एल के बराबर, और सी डी बाई 2 हो जाएगा हमारा डी एम के बराबर। ठीक है, कितना कितना, बी एल और डी एम। ठीक है, चलिए उसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, बी एल, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बी एल इज इक्वल टू डी एम, बी एल इज इक्वल टू डी एम, इसे हम 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि अगर हम लिखें यहाँ से कि 1 माइनस 2 अगर हम करें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा कि एल ई इज इक्वल टू एल ई माइनस बी एल, एल ई माइनस बी एल इज इक्वल टू एम ई माइनस डी एम, एम ई माइनस डी एम। ठीक है, तो अब अगर हम वापस सर्कल पे आए तो एल ई माइनस बी एल जो होगा हमारा, एल ई माइनस बी एल, तो यहाँ से हम सर्कल में अपने देखें तो एल ई माइनस बी एल कितना हो जाएगा, एल ई माइनस बी एल देखें। ठीक है, तो एल ई माइनस बी एल किसके बराबर है, आप सर्कल में खुद देख सकते हो। यहाँ अगर इस पूरे एल ई में से हम इस बी एल को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बी ई। ठीक है, और अगर हम इस पूरे एम ई में से डी एम को माइनस कर दें, यानी कि एम ई माइनस डी एम, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डी ई। ठीक है, और ये दोनों एल ई माइनस बी एल और एम ई माइनस डी एम आपस में क्या है, इक्वल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इसी यहाँ से हम बोल सकते हैं, अब क्या, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बी ई इज इक्वल टू डी। ठीक है, ये तो था हमारा पहला पार्ट। पहले पार्ट को हमने प्रूफ कर लिया है, बहुत ही आसान सा प्रूफ था, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा और उसके बाद से हो गया। अब अगर हम सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट भी जस्ट ऐसा ही है जो हमने अभी भी प्रूफ किया, उसी में काम कर लेंगे हम। जैसा कि हमने अभी भी प्रूफ किया कि एल ई इज इक्वल टू एम ई। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास एक और चीज़ है कि बी एल इज इक्वल टू डी एम। तो अगर बी एल इज इक्वल टू डी एम है, तो यहीं से अगर हम देखें तो इसी को अगर हम आगे देखें तो ए बी बाई 2 और सी डी बाई 2 के जगह पे हम यहाँ पे बी एल और डी एम के जगह पे हम ए एल और सी एम भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि बी एल और ए एल जो है वो आपस थे लेंथ में इक्वल, और डी एम और सी एम भी आपस थे क्योंकि ओ एल और ओ एम ने बाइसेक्ट किया था। तो यहाँ से ये भी हो सकता है। तो इसे अगर हम इक्वेशन 3 लिख दें, इक्वेशन 3 और 1 और 3 को अगर हम ऐड कर देंगे, तो 1 और 3 को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। एडिंग 1 एंड 3, तो हमें मिल जाएगा कि
एल ई प्लस ए एल इज इक्वल टू एम ई प्लस सी एम, जो कि हमें यहाँ से एल ई प्लस ए एल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए ई, और एम ई प्लस सी एम की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, वो हमें मिल जाएगी सी ई। सो देयर फॉर ये रहा हमारा, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। तो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया है। आई होप सो कि आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से इसे खुद से ही बना के ट्राई करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजिली बन जाना चाहिए, ठीक है। और अगर इस सॉल्यूशन से रिलेटेड आपको कोई भी अभी इस वीडियो में को देख के अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं कमेंट्स अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में ही उसका सॉल्यूशन आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, या फिर एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये रहा एक बार पूरा का पूरा सॉल्यूशन, आप चाहो तो फिर से देख सकते हो। मैं अगर इसे एक बार ओवरव्यू आपको दे दूँ इस पूरे का, तो हमने क्या क्या किया कि ओवेल से ओ एम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओ ई को हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया यूज़ किया, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया आर एच एस के यूज़ से। आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओ एल ई और ओ एम ई। फिर हमने यहाँ से ओ एल यहाँ से ये दोनों इक्वल हो गए जैसा कि, तो फिर उसके बाद हमने एल ई और एम ई को इक्वल कर लिया, और फिर उसके बाद परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्ट करता है और इक्वी डिस्टेंट होता है ये दोनों कॉर्ड, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये रहा पूरा का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।